बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और चीज़ों को आप अकोमोडेट कर जाते हैं। मंडे वाले दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि 1 या 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं और वो लॉकडाउन जो कि लोग काफ़ी खुश थे कि 2 दिन का लॉकडाउन लगेगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, जो इसकी तरदीद कल कर दी गई कि जो फैसला हुआ वो उसके बरक्स आया कि अब पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगेगा और आपको खुद एनर्जी सेविंग करनी, क्योंकि मसला ये है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया हम इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने मफाद में कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि चीज़ों को खुद कंट्रोल किया जाए, एक्स्ट्रा लाइट्स ना जलाई जाएं, फजूल में जो है वो आप ना रेस्टोरेंट्स को ओपन करें बहुत लेट नाइट तक। और थर्ड थिंग ये कि हुकूमत को भी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक पर थोड़ी सी लगाम डाले, क्योंकि 18-19 घंटे की लोड शेडिंग एक बहुत बदतरीन लोड शेडिंग है जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते हैं या आप किसी भी आईबीसी में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी एफआईआर पहले से दर्ज होने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये क्या बातें हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फुरकान लायन साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पर बात करते हैं और तमाम उन अमूर पर चीज़ों को सामने लेकर आते हैं जहाँ पर इंसानी हकूक़ की बात हो, इंसान की फलाह बहबूद की बात हो या मेरे लिए कोई बात हो, तो वो तमाम चीज़ें सामने लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुराद सोनी, सीपी, जो सोनी साहब जो कि सीपी के चीफ जस्टिस ऑफ पीस यानी जस्टिस ऑफ पीस कराची की अगर हम बात करें या हम कराची को हरा करने की बात करें या सीपीके की जो एक प्रोजेक्ट है ग्रीन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जिसको कराची को हरा करना है, तो उसमें पेश मुराद सोनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं अल्लाह का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया एक आपका कि आप लोग काफ़ी मसरूफ़ तरीन टाइम में से मैंने डॉक्टर फुरकान से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि मुराद सोनी भाई भी हमारे साथ। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप जब बुलाएंगे जब आएंगे इंशाल्लाह। और नहीं, मकसद ये होता है कि अपने लिए तो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब कोई काम करता है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, तो उनको सामने आना चाहिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर फुरकान है जो कि चीज़ों में इंगेज रहते हैं, लेकिन जब से इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, जब भी मैंने इनको कहा तो ये मौजूद होते हैं। इनका ये प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका भी। अच्छा जी, हमें एक और डॉक्टर ने ज्वाइन किया, डॉक्टर नूर फातिमा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बताएंगे आज हमें कि कहाँ पर हमसे लैकिंग होती है पेरेंटिंग में, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे नेगेटिव सिम्प में जा रहे होते हैं या उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, या वो ये कहते हैं कि जनरेशन तो जेन जी जनरेशन है, जी जनरेशन है, जी जनरेशन है, तो क्या उसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, या बाकी में जनरेशन अब जो आ रही है बीटा जनरेशन है तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकती, या उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। तो जानेंगे नूर फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुने ठीक है नूर फातिमा? नूर फातिमा, मुझे यही जानना है कि पेरेंट्स का और बच्चों के अंदर, जो आपके काउंसलर हैं यानी आप थेरेपी करती हैं और आपके एक्सपर्ट चाइल्ड डोमेन पेरेंटिंग है, यानी कैसे आप बच्चों को देखते हैं? अच्छा, कौन से वाले बच्चे, क्योंकि मेरे देखने वाले भी दोबारा से जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है, आप बाकी में वो बच्चे के जो नॉर्मल होते हैं थोड़े से बिगड़ जाते हैं, या एक जो स्पेशल बच्चे दुनिया पे आते हैं? सर, हम जिसके ऊपर आज बात करेंगे ना, वो हम जर्नलाइज में बात करेंगे स्पेशल और नॉर्मल सब कैटेगरी को हम जनरल लेकर चलेंगे कि पेरेंटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, किस तरह से लेकर चलना है। और हम उसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं क्योंकि स्पेशल बच्चों की डीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बच्चों की डीलिंग टफ होती है। तो हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी में सब आ जाते हैं। It's not about only special children. It's about children only. नहीं, the thing is that every children is a special towards when they are on the way towards to growing. तो जो growing age होती है उस टाइम पे हर बच्चा स्पेशल होता है। वो हर नई चीज को देखकर, वो आप किसी को हंसता हुआ देख रहा होता तो वो हंसने लग जाता है, रोता हुआ देख रहा होता तो वो रोने लग जाता है, तो उसका अपना कोई मिजाज नहीं होता। तो उसको हमें बात करते हैं इस बारे में। मुझे बताइएगा मुराद सोनी भाई कि कराची को हरा तो कर रहे हैं, दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन जैसे बुनियादी सहूलियात, अब फिर कल एक लाइन ब्लास्ट कर गई जिससे गुलशन हदीद और अतराफ में जो है वो पानी मुंतकिली जो है वो मुनक़ता करनी पड़ी। कराची की लाइंस क्यों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं? कराची की लाइंस क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही होती हैं? ये देखिए, कराची में जो जिसका जो चाहे पाइप लाइनें हो, चाहे वाटर सीवरेज की लाइनें हैं, ये हमारी बहुत पुरानी है।
हमारी कराची में इस तरह का काम कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है। हम हमारे भी देखिए 30 साल 40 साल जो पहले पुरानी लाइनें लगी हुई है उसी को कर रहे हैं। अब उसी को रिपेयर करके अब जाके कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अब नई लाइनें आप देख रहे होंगे रोडों के ऊपर नए नए पाइप लगा रहे हैं, अब जाके चेंज हो रहा है। अल्लाह करे इसमें पानी भी आ जाए ना सर। पानी देखिए, ये तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हमने तो इस शहर के साथ जो किया है ना सर, पानी में अब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने की बात करते हैं, महफूज कराची, ये काम बेसिकली है, बिल्कुल हमारे काम है, लेकिन इसके अंदर हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं, हमारा काम हिफाजत क्या, लगाने का काम नहीं है। हुकूमत लगा कर देती है और लोग हिफाजत करते हैं। दूसरे मुल्कों में अगर आप जाएं तो वहां पर तमाम चीजें आपको, अगर फर्ज करें आपका एक शौक है, आप चाहते हैं, मुराद सोनी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मेरे घर के बाहर, मेरे इर्द गिर्द का माहौल हरा भरा रहे, तो हुकूमत आपको चीजें प्रोवाइड करती है। यहाँ तो लगी हुई चीजें भी उखाड़ के ले जाते हैं। सर देखिए ना, हम भी यही कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिस शहर को भी आप देखते हैं ना तरक्की करता है, उसमें ये होता है कि एक ओनरशिप लेता है, शहरी जो है ना उस शहर की उस ओनरशिप लेता है। जिस अगर हम कराची की बात करें, दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में जो अच्छे तरक्की याफ्ता शहर हैं, एक आदमी के हिस्से में 5 दरख्त आते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी आते हैं, 5 दरख्त आते हैं। कराची शहर में आधा दरख्त भी नहीं आता है। ऐसे है। कराची के शहर की 2.5 करोड़ की अगर आप आबादी गिन भी लें, अगर 2 करोड़ 20 भी लिख लें तो यहाँ पर तो 10 करोड़ दरख्त होने चाहिए। 1 करोड़ दरख्त हैं। तो हम तो हमारे शहर के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना, माजरत के साथ, चाहे वो हमारे शहरी हो चाहे हुकूमत हो, ये हम जिस आलूदगी में, जिस बीमारियों में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात है, हम पता क्या कहते हैं कि शहर जो है, दरख्त जो है वो हमें साया देता है। हम कहते हैं साया नहीं देता है पर वो ज़िंदगी देता है। ऐसा ही है। सिर्फ साया नहीं देता, ज़िंदगी भी देता है। आपको आप देखें, आलूदगी है, आप पोल्यूशन देख लें, आप बीमारियाँ देख लें, और आपको पता है अगर ये शहर में, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक शख्स 2 दरख्त की भी जिम्मेदारी ले ले तो आप 5 करोड़ दरख्त लगा सकते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 2 दरख्त भी लगा दें। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। मैं मतलब हम पिछले 4 साल से ये दरख्त की मुहिम चला रहे हैं। हमारे जहन में 3 चीज़ें हैं कि साफ़ सुथरा शहर, सरसब्ज शहर और महफूज कराची। इस पर हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल लोगों को तो ये चीज़ लेनी होगी। हम तो ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम तो कैंपेन चला दें कि भाई फ्री दरख्त हमसे लेके जाएँ। हम पौधा भी नहीं दे रहे, दरख्त दे रहे 5-6 फीट का। अच्छा, माशाल्लाह जी। हम तो फ्री दे रहे हैं। हम तो हमारा कहते हैं, हम तो सिर्फ हमारी शर्त है कि आप पानी देने वाले बने और देखभाल करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे लोगों को इलेक्ट्रिक भी दे देनी चाहिए कि भाई चला कर दो, पर लोगों को बिजली तो प्रोवाइड करें। दरख्त लगा रहे हैं तो उससे आप लोग बिजली भी दें। वैसे मुराद सोनी भाई, ये मुहिम मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग शो पे चलाना शुरू कर दूँ कि आप जैसे लोग, हमारे डॉक्टर फुरकान हैं, इन लोगों को दे दें कि इलेक्ट्रिक, और अगर नहीं चले तो जुर्माना भरने के लिए हम तैयार हैं। अरे सर, ये हमें देंगे नहीं ना। अच्छा, हमें सीधे चलने वाले लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोग टेबल के नीचे हाथ नहीं मिलाते ना, मसला ये। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं ना, टेबल के नीचे हाथ नहीं मिलाते ना, आप लोग ऊपर मिलाओ, अच्छा लगता है। सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं ना। देखिए, जो चीज़ गलत है गलत है। अगर मतलब गलती मैं भी कर रहा हूँ तो मेरा भी होना चाहिए। मैं क्या, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त इसलिए हमने फोकस जो है इस 3 चीज़ों पर रखा हुआ है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रखा हुआ है कि सरसब्ज शहर होना चाहिए और एक महफूज कराची होना चाहिए, जिसके लिए आपको पता है हम तकरीबन शहर में हाई टेक कैमरे लगा चुके हैं। 2500 मस्जिद कैमरे पे हम लगा रहे हैं माशाल्लाह। और अगले हफ्ते हम जो एक कैमरे हमने ये इंट्रोड्यूस करवाए जो लग रहे हैं हमारे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग करेंगे। एडिशनल ये सब वो 30 सेकंड में बता देंगे कि गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं है। हम वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करना जा रहे हैं शहर में कि ताकि ये शहर किसी तरीके से महफूज हो जाए। मसला ये कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और नज़र बद से बचा कर रखे। हमारे यहाँ पर ना एक चीज़ बड़ी है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुराद सोनी भाई को कैसे हटाना है, जगह से कैसे दूर करना है। तो हमारे शहर का अलमिया ये है कि मैं फिर वही अगेन बात करूँगा कि आप 2 बैठे हुए हैं, वो मुल्क के बेटे कि जो मुल्क पाकिस्तान के एक शहर कराची को ओन कर लेते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना माँ के 5-6 बच्चे होते हैं, माँ एक कहते हैं ना, एक बेटे को ये कहती है ये काम कर लो, दूसरे को ये कहती है। तो मुल्क की माँ है एक मुल्क आपका, उसके जो 2 बेटे हैं वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि अल्लाह ताला उन दुश्मन अनासर से बचा कर रखे जो काम नहीं होने देते। आमीन। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपसे तो मिले जुली बात करते हैं, मुझे बताएं कि आजकल जो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है और उसके अंदर लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्ट की डिजीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, तो फ़ौरन से पहले अब तो एम्बुलेंस भी फ़ोन करो तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ये नहीं, और नाम इतने बड़े बड़े कि इनको अतियात दें, इनको सदकात दें। आजकल तो भाई एक वो कमर्शियल भी कर रहे हैं माशाल्लाह, उन्हीं की एम्बुलेंस को हमने फ़ोन भी किया था तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, मतलब मेरे लिए फ़ोन किया गया था, तो ऑक्सीजन नहीं है, ये कर आके तो बेचारा फिर मुझे जैसे लेके गया वो तो चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो क्या कहेंगे जब
बुनियादी जो चीज़ें हैं हुकूमत को वो तो देनी चाहिए ना, एम्बुलेंस तो काम है, चलो ठीक है, वेलफेयर भी करिए, लेकिन हुकूमत का इसमें क्या रोल होगा? हुकूमत के रोल तो बहुत कुछ हैं। अगर हुकूमत उसका 25% भी करने लग जाए तो लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा ही है। लेकिन यही वजह है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग खुद कर रहे हैं और यही इंसिस्ट करते हैं कि इनके मुराद साहब के 3 हर्फ OWN ओन, हम ओन कर लें, सब अपनी जिम्मेदारी समझ लें, एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए तो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। ऐसे ही। अच्छा एक चीज़ और है, उसमें आवाम की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि लोग निकलते नहीं, लोग आवाज़ नहीं उठाते। वो कहते हैं, हमें एक मुहावरा बहुत सुना होगा, तवील हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है कि हमें जल्दी जाने दो, 2 दुर्रे और ज़्यादा मार दो, लेकिन जाने दो एक बादशाह के वक्त। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अपने लिए खड़ा होना या अपने लिए एहतजाज करना या जायज़ एहतजाज करना, पथराव करना एहतजाज नहीं होता, तरीके से बात करना। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बात करें कि जो इन चीज़ों को किसी एक सब्जेक्ट को लेना सब नहीं ठीक कर सकते हम। तो जो मुराद साहब ने लेके चले हैं सब्जेक्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, पॉल्यूशन बहुत बड़ी वजह है आजकल की बीमारियों की। चेस्ट इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा आपको हो रहा है, ठीक है, कैंसर्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंसर्स बहुत हो रहे हैं। ऐसे ही है। आपने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की बात की, अब तकरीबन रिसर्च हो चुकी है कि कोविड की वैक्सीन से हो रहा है और बढ़ रहा है यंग एज में। अंडर 40 कार्डियक अरेस्ट होना के बाद बचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, बहुत सीवियर अरेस्ट होता है। 17 डॉक्टर फुरकान, मैं आपसे ठीक है, आप डॉक्टर हैं, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सुबह आते हुए, तो मतलब जब इंजेक्शन लग रहा था तब तो मेरी आदत है मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, चीज़ें हाथ में लगी हुई हैं तो मसला नहीं है। तो उसमें देखा कि लास्ट 27 डेज में कोई 250 मौतें हुई हैं कार्डियक अरेस्ट से, और बच्चों की जो मेजर उम्र थी 19 साल। मैं कह रहा हूँ अंडर 40 ये हो रहा है, आफ्टर 19-20 और बिटवीन 40, 19 to 40। ये बहुत ख़तरनाक एज है कार्डियक अरेस्ट हो, और सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट इन्हीं एजेस में हो रहा है। ऐसे ही है, और सिर्फ कराची या पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन आपने जो बात की वो बड़ा अलमिया है हमारे साथ के, इतनी एम्बुलेंस के बड़े बड़े फ्लीट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लीट पाकिस्तान और कराची में, आपको पता है? ऐसे ही है ना, जो अब्दुल सत्तार एदी साहब का है, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड पे है वो, कि इतना बड़ा फ्लीट किसी का नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद तो सब दरमदर नहीं हो गया जी, लेकिन अब भी बहरहाल सबसे बड़ा फ्लीट उन्हीं का है, लेकिन मेंटेन नहीं है। देखिए, मैं नाम लेने, मेरा ख्याल है कोई आर नहीं है, अमन वालों ने शुरू की थी, उनकी एम्बुलेंस जो थी वो पूरा मिनी हॉस्पिटल था। ऐसे ही है, दुनिया भर में हॉस्पिटल एक मिनी हॉस्पिटल होता है, एक एम्बुलेंस जो होती है उसमें एक अटेंडेंट भी होता है, इमरजेंसी मेडिसिन भी होती हैं, वो पैरामेडिक्स नहीं बल्कि वो बिल्कुल सेमी डॉक्टर होता है, सेमी फिजिशियन होता है, और वो हॉस्पिटल तक वो सलामत पहुंचाना, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हॉस्पिटल तक इतना केयर करते हैं कि ये शिकायत नहीं हो सकती कि आपको एम्बुलेंस नहीं मिली या ऑक्सीजन नहीं थी तो मर गया। ये वो ख्याल बहुत करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूँ कि माशाल्लाह जो हमारी प्राइवेट अब जो एम्बुलेंसेज हैं वो कहती है जिंदा पहुंचाए ना पहुंचाए, मौत के बाद हम पहुंचाएंगे, हाँ, डब्बा हमने पहुंचाना है। ये तो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। वो एक बड़ा भयानक बिजनेस बन चुका है। ऐसे इंटीरियर से इंटीरियर पंजाब तक उसमें बार्गेनिंग और टैक्सी की तरह आवाज़ें दी जाती हैं। आप किसी वक्त लियाकत नेशनल के बाहर खड़े हो जाएं, किसी वक्त जिना के बाहर खड़े हो जाएं, वो एक बहुत बड़ा घनावना बिजनेस बन चुका है। अच्छा, जो लोग ये शो कर रहे होते हैं कि हम फ्री ले जाते हैं, वो सिर्फ कोई एक्सीडेंट मिलता है तो फ्री ले जाते हैं, बाकी वो सब ठीक ठाक चार्जेस कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो इतनी डोनेशन कहाँ जा रही है? वो सिर्फ क्या उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है? नहीं, उसके जगह भी तो खरीदनी है ना। फिर मतलब ये खत्म होगा तो फिर बाद में बिल्डिंग प्लाजा देखें, बुरी बात ना करें। जुमले में बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, अल्लाह रहम करे, लेकिन बहरहाल गलत है। ऐसे ही है। मेरा एदी साहब के साथ बहुत कुर्बत रही, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह बहुत साथ रहा माशाल्लाह। तो वो और चीज़ थे उनका, तो वो वाकया भी तो मशहूर है ना कि इतना नहीं कुछ देख सकता, पीछे कहीं नेग्लिजेंसीज हो रही होती हैं, लेकिन वो बजाते खुद जितने डिवोटेड थे, मैं खुद उनसे बहुत मोटिवेट हुआ। नहीं, और उनका तो वाकया कि एक शादी में वो गए और उन्होंने, एक बच्ची ने कहा, उनकी कोई आया थी सेंटर में कि दी साहब आप अगर नहीं आएंगे तो मैं रुखसत नहीं होंगी। तो वो एक वेल ड्रेस होकर प्रॉपरली लोगों ने देखा, वो प्रोटोकॉल में आया, और वो बच्ची की उन्होंने जब उसको लिफाफा पेश किया, सुबह खाना खुलने का टाइम हो गया तो ईदी साहब गायब। अब हलचल मच गई कि ईदी साहब आए। मैं देखा तो जब देखा तो वो बाहर चादर डाल के बैठे हुए थे। तो किसी ने कहा कि खाना खुल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कहते वो उस बेटी ने कहा था जिसने मुझे बाप माना, अब मेरी औलाद तो अभी भूखी है ना, मैं बाप खाना कैसे खाएगा। तो उन्होंने सबसे कहा कि 10 रुपए दो, देना जरूर कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊं।
तो ये वो टर्म थी जो कि हमसे वाकई में जुदा हो गई। और उस जब तक ईदी साहब का दौर था, मैंने पढ़ा चीज़ों को कि आपको हर चीज़ कहते ना आपको मेंटेन मिलती थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो। आजकल तो वो एक दो दफ़ा हमारा भी इत्तेफाक हुआ, एक भाई साहब के ये दिन रमज़ान में हमें जो है वो अतियात सदकात दें, तो उनकी एम्बुलेंस में जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि डेथ होगी तो हमें फ़ोन कर लेना। मैं कहा भाई पहले पहुंचाएं तो सही, डेथ बाद में करवा लेंगे, मसला नहीं है। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा गुस्से वाला हो और वो हर चीज़ को आगे से ना निगलेक्ट करते हैं, मतलब गुस्सा दिखाए, तो अक्सर ये कहते दादी पर गया है, ये इसके चाचे का मिजाज ऐसा है, ये ऐसा हो गया, तो मतलब अपना ब्लेम दूसरों पर डालना कितना हद तक सही है? जिशान, आपने जो बात की है ना, इसके हमें फिनोमेना समझ नहीं आ रहा, खासतौर पे पेरेंट्स को। द करेक्शन कम्स आफ्टर कनेक्शन। ऐसे जब तक बच्चों के साथ हम कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हम ब्लेम गेम ही करते रहेंगे। ऐसा ही है कि ये इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसके खून में ये है, इसको गुस्सा इसके बाप को बहुत आता था, इसके दादा को बहुत आता है, तो तभी इसको आता है। जबकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे कि पेरेंटिंग में निगलेक्ट है। हमने समझाया ही नहीं बच्चे को, कनेक्ट ही नहीं किया। हमने बच्चे को उसके आई लेवल पे जाकर बैठकर उसके इमोशंस को नहीं समझा। जब उसकी इमोशनल हंगर पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालता है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पेरेंटिंग जो है वो बेशक मिलेनियल्स की हो या जेनजी की हो या जनरेशन एक्स की हो, जहाँ बॉन्ड कमज़ोर होता है, बच्चा पेरेंट्स के साथ ही सीख रहा है। प्राइमरी केयर गिवर्स पेरेंट हैं। पेरेंट्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चा भी लड़ना झगड़ना ही सीख रहा है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये क्यों चीख रहा है, हम चीखें, विच इज़ राइट, वो नहीं चीख सकता, वाई इज़ दैट। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि अपने पेरेंट्स को खुद इमोशनल रेगुलेट करना जानना है, सीखना है, ताकि बच्चा भी तो वैसे ही वेल बिहेव करे, वरना तो वो लड़ता झगड़ता ही रहेगा। घर में अथॉरिटेरियन आप हैं तो आपसे नहीं लड़ेगा, बाहर जाके लड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, वो बेशक स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हो या नॉर्मल बच्चों के। स्पेशल बच्चे फिर अच्छे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो बड़े वो पंगे वाले हो जाते हैं फिर काम। वेरी ट्रू, दिस इज ट्रू। अच्छा, मैं मसला ये होता है कभी कभार बच्चा ये कि बेचारी बहू बड़ी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, कमरे में जाके बच्चे को बोलती तुम बिल्कुल दादी पे गए, जाके बच्चा बताता अम्मी कह रही थी अब दादी पे गए हो, तो ये काम में वहाँ पे फड्डे पड़ जाते हैं। डेफिनेटली। और जहाँ आप इस बात को नोट करिएगा कि जिसकी पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते ना, इवेंचुअली बच्चा बड़े होकर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे ही, बिल्कुल आपने सही बात की है। बिल्कुल। और बड़ी अम्मी मेरी कहती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, वो कहती थी कि अगर किसी लड़की का रिश्ता करना है, लोग कहते हैं ना स्टेटस देखो वो करो, वो नहीं, वो कहती हैं उस लड़के से करो जो अपनी माँ और बहन की इज्जत करता है, वो अपनी बेटी की इज्जत करेगा। जो अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करता, जिनके साथ वो पला, जिसके दुनिया में लाने का जरिया जो है, वो आपकी पली बलाई को कैसे इज्जत देगा? बिल्कुल ऐसा। 4-5 दिन की जो चांदनी होती है वो तो हर कोई बेचारा वो वलीमे के बाद 5-6 दिन घूंघट शूंघट उठा लेता है, उसके बाद फिर जब रूटीन वर्क पे काम पे आता है फिर कहते हैं बाजी आओ जी और की करिए। जो अपने घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, वो किसी को नहीं कर सकते। ऐसा ही है। आप देखेंगे बाहर हर बंदे से हम रिस्पेक्टफुली बात कर लेते हैं, हम सब। हमारा अपना किरदार या पर्सनालिटी जाननी है ना, मैं कहती हूँ हम सब अपने आप को घर में देख लेना, हम कैसे बिहेव करते हैं अपने बड़ों के साथ या अपने छोटों के साथ, सबकी रिस्पेक्ट बराबर है। आपका एक्चुअल कैरेक्टर वो है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि बच्चा बटता शायद इस वजह से भी, अभी मेरे बच्चे हुए नहीं, मैं वैसे देखी बातें कर रहा हूँ कि माँ जो है बीइंग अ मदर, वो ससुराल की बुराइयां कर रही होती है, बिल्कुल, मैका को बहुत अच्छा बोल रही थी, और मियाँ जो है वो अपने अम्मा अब्बा को अच्छा कह के ससुराल को थोड़ा बुरा कह रहा होता है। बच्चा कंफ्यूज है, कहाँ अच्छा है, बाप अपने घर वालों को अच्छा बोल रहा है, माँ अपने घर वालों को अच्छा बोल रही है। तो बेटर ये है कि आपके जो भी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो उस पर कहा कि हमारे बड़े बुरे हालात थे और हम देखते थे, तो हमारी वालदा को मार भी पड़ती थी, अब्बू का इंतकाल हो चुका था, लेकिन कहते हमारी वालदा ने हमें पता है कमरे में आकर क्या सिखाती थी, ये तुम्हारे सामने मुझे मारते हैं, लोग गलत ना समझे, आप लोग सो जाते हो फिर मुझे इतना प्यार करते, इतना रोते हैं ये लोग जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहते जब हम बड़े हुए तो लोगों ने ये बताया कि तुम्हारी माँ ने तो बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन आज अगर हम किसी कामयाब एक अमेरिकन एक अच्छी पोस्ट पर मौजूद है, पता नहीं नाम भाई का लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आजकल बड़े खतरनाक हुए काम, तो मकसद ये है कि उनका जो है वो आप
कि अपनी माँ की तरबियत Definitely. लेकर चलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ तो वो होती है जो परों के नीचे बच्चों को छुपा बिल्कुल लेती ऐसा ही है। लेकिन आजकल माँ ये कहती है कि पर में गंदे ना हो जाए, थोड़े से इधर से झाड़ लो, उधर से झाड़ लो। तो ये अच्छा, अगर घर पे काम करती हुई आई और ससुराल में आके किसी ने चाय बनाने का बोल दिया, बिल्कुल। तो वहाँ पे ईगो क्यों आ जाता है खवातीन में? वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग बात है, लेकिन ना अब हमारे यहाँ खास तौर पे ये जनरेशन जी की जो मैरिजेस निकल रही हैं, वो कहती हैं, उन्होंने थोड़ा सा जो दीन समझा है वही समझा है कि हमें तो सिर्फ मियाँ की जिम्मेदारी उठानी है। तो वो इस मोटो को लेकर चल रही है कि जिम्मेदारी है, जबकि दीन सिर्फ क्या ये है, दीन बड़ों की इज्जत करना नहीं है। क्या आप अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते थे? तो अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती, ब्रेक या। पे जाएंगे क्या, कि मुझे जो है वो अपने मियाँ का ख्याल करना, तो मियाँ बचपन में साथ लेकर आई थी, बिल्कुल जिस माँ ने दिया उसको तो आपको देखना है ना, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा आपको। Definitely. अब यहाँ पर मुराद सोनी भाई हैं, ये हमारे डॉक्टर फुरकान हैं, अगर इनकी विद सॉरी मैं ये बात करूं क्योंकि आप लोग इस वक्त मोरा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये इनकी वाइफ उठकर ये बोलें कि भाई आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, तो पेरेंट्स को चलो छोड़ भी दिया उन्होंने, तो ये कहां से आता है? डेफिनेटली। अगर पेरेंट नहीं चाहते, पेरेंट आपको अपनी विद सॉरी नेशनल टेलीविजन पे अपनी लस्ट के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए आपको अवॉइड कर देते, तो आप तो दुनिया में ही नहीं होते। बिल्कुल मकसद ऐसा ही ये है कि आपको ये देखना है कि आप अगर चलें, आपने कर दिया, आजकल के नौजवान भी कहते हैं बेचारी छोड़ कर आई है, माँ बहन का उनको फिक्र नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये याद रखिएगा कि बीवी जन्नत में नहीं लेके जाएगी, माँ जन्नत में लेके जाएगी। और इसी के साथ 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 ये अच्छा जी, अब्दुल वहाब जो हैं वो आज बड़े माशाल्लाह एक्टिवली चल रहे हैं। अब्दुल वहाब, थैंक यू वेरी मच। वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। हमने जैसे पेरेंटिंग की बात की, तो वहीं माहौल को हरा भरा करने के लिए ग्रीन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर मुराद सोनी साहब मैं पूछूं, फॉरेस्ट तो जंगलात को भी जंगलात कहते हो हैं। गए थे। अच्छा, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जापान का एक वो मकावती एक फॉरेस्ट का उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका इम्पेक्ट जो है ना पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लगे हैं उसका बड़ा इम्पेक्ट आया है। वो 250-300 दरख्त का एक फॉरेस्ट बनता है, जिसमें 250 से लेकर 300 दरख्त होते हैं। उसमें ये होता है कि वो 5-5 फीट के फासले पे जो है ना दरख्त लगते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा सक्सेस मॉडल दुबई में भी है, सऊदी अरब में भी है, सब जगह है, पर एक्चुअली जापानी मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है। तो वो एक बड़ा कामयाब मॉडल है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाया अभी हमने यहाँ कराची शहर में। इस वक्त हमारे 10 तो हम लगा चुके हैं, तो मस्जिद हमारे पास 40 और मस्जिद लगा रहे हैं शहर के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल आया है कि दरख्त, मुराद सोनी भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक माली से है, मेरा नाम ज़मान अली ख़ान है और मैंने आपका काम वाकई में देखा है, लेकिन एक अफसोस के साथ बात ये कहनी पड़ रही है कि लोगों ने दरख्त कटवाने इसलिए लगाने इसलिए छोड़ दिए और कटवाने इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि हमारे जो डकैत भाई हैं वो घरों में उसी के थ्रू एंटर होने लग गए, जबकि पहले ऐसे हालात नहीं होते थे। नहीं, देखिए जो जहाँ तक ये बात कह रहे हैं ना, देखिए ये तो एक इसके साथ देखिए हमारा स्लोगन क्या है कि महफूज कराची। अब अगर मैं ये कहूँ, अब अगर आप ये कहें कि यार बैंक तो लुट रहा है, अब बैंक बंद कर दें, इसका ये हल नहीं है ना। आप मेरी बात समझिए, बैंक बंद नहीं होती है। सही वाला प्रोफेसर वाला मारा है इन्होंने। वो प्रोफेसर साहब से एक दफा हमने बोले थे सर 5 मिनट रह गए, उन्होंने आज कभी हमने 5 मिनट के लिए, मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, अब हमारे पंजाबी में कहते हैं पियो के मारना, तो ये वो वाला हुआ काम डायरेक्ट आ गए। हमारे सर से बोला सर 5 मिनट रह गए, अब क्या पढ़ेंगे? तो कहते बेटा 5 मिनट लेट हो जाते, अपने बाप को बाप नहीं बोलते, माँ को माँ नहीं बोलते। उसके बाद हमने कभी नहीं कहा 25 मिनट 1 मिनट भी रहता हम पढ़ेंगे, तो जबरदस्त बात है। तो सर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दरख्त ना लगाएं। देखिए दरख्त लगाने, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि ये दरख्त लगाना जो है ना जरूरी, निहायत ही जरूरी है। हम देखें, हम कैमरे लगा रहे हैं ना, इस साल हमने क्या फोकस किया है कि कैमरे बेशक ना लगाएं, क्योंकि ये दरख्त जो है वो अगर आप ये 50, 45, 55, 60 डिग्री पे अगर आप ये कराची शहर में रहेंगे तो क्या आप रह सकते हैं? वो हमारे कैमरे पिघल जाएंगे। ऐसे ही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमने फोकस ये किया हुआ है कतई नज़र इसके, ठीक है। हमें तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है ना कि भाई दरख्त कट भी रहे हैं, अच्छा मालूमात भी करते हैं। हालांकि सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो इसके मुकाबले में 5 दरख्त लगाएं, किसी कोई मजबूरी की वजह से। हम उस चैनल पे गए ही नहीं है। हमने दरख्त का लगाए हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान और वो फैमिली पार्क जिसको वहाँ की कम्युनिटी ओन करती है। हमने इसीलिए नहीं लगाया सड़कों पे, फुटपाथ पे, कि हमारे पास डोनेशन का पैसा होता है, हमारे डोनर्स हैं जो बोलते हैं जितने भी चाहे दरख्त हम हमसे ले जाएं, एक नहीं 5 लोग हमारे पास ऐसे हैं। तो हम तो इसलिए नहीं लगाते ना, कभी पता चलता है कि अब यूनिवर्सिटी रोड है आपके सामने है। हमें तो अफसोस हो रहा है, आज से 4 साल पहले हमने यहीं पे 200 दरख्त दिए थे, आज उन्होंने उठा के फारिग कर दिए।
अब उन्होंने बोला नहीं भाई यहाँ पे तो वो एक ग्रीन बस चलेगी, फिर वो रेड जोन चलेगा। तो हम तो सिर्फ फोकस वही कर रहे हैं एरिया कि जहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो। देखिए मोहल्ला जो है ना, मोहल्ला अपनी अगर जिस तरह देखिए हमारे पास ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब यहाँ हम एक ग्रीन प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं और महफूज कराची का प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं म्यांमार में, जो डॉक्टर साहब हैं। तो हर बंदा जो है ना वो हमसे 5 दरख्त मांग रहा है और हम दे रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज तो खैर बहरहाल हर आदमी अपनी एंगल से सोचता है, लेकिन आप कुछ भी कर लें, दरख्त आपको लगाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, दरख्त के बारे में कहा कि फुल टाइम अगर आप जितना दरख्त 5000 BTUs पर जब आपको एयर प्रोवाइड करता है और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी के इलेक्ट्रिक के बिल से सबसे कम वाले से, तो आपका महीने का बिल 1,85,00,000 रुपया आता है कम से कम। तो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और मुराद सोनी भाई हम आपको सल्यूट करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप जहाँ दरख्त लगाते हैं तो बात खराब हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि वहीं से रोड निकालने का काम कर देते हैं कि हमने यहाँ से तो रोड निकालना था। सर मैंने आपसे कहा ना, देखिए आप फोकस करें ना, देखिए हमारा भी 30 साल का तजुर्बा है ना, हम 30 साल से शहर में सोशल लाइफ कर रहे हैं ना, तो हम तो देख रहे हैं कि हमें दरख्त कहाँ लगाने हैं। दूसरी बात है कि आप देखें, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि हम पौधा नहीं दे रहे हैं कि 1 फीट का पौधा देकर हम आप कर ले, नहीं, हम आपको 5-6 फीट का दरख्त, 5-6 फीट का दरख्त का मतलब होता है और 9 महीने का दरख्त, इन 9 महीने का बच्चा जिसको पालना आसान है। सिर्फ हम कह रहे हैं कि सिर्फ जो हम आपको दरख्त दे रहे हैं, आप सिर्फ 2 साल इसको पानी दें, सिर्फ 2 साल। आप देखिए ये शहर को कैसे चेंज करेगा। अच्छा मैम, आपके लिए सवाल आया है, मैं फिर आपके प्रोग्राम में आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि बच्चे का बिहेवियर कैसे बताएगा कि बच्चा जो है वो, क्योंकि छोटा बच्चा तो रोता है या वो हंसता है, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है या अडॉप्ट कर रहा है, तो हमें उसका बिहेवियर कैसे पता चलेगा? सर बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए ना बहुत क्लियर है। अगर हम इसमें 2 पहलू देख सकते हैं। एक चीज़ ये कि आप जो भी बच्चे को कमांड दे रहे हैं, बच्चा क्लियरली कहे नो आई विल नॉट डू इट, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, नेगेटिवली उसके माइंड में आ चुकी है कि मैं आई विल नॉट डू इट। ठीक है, ये आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शन और रेड फ्लैग दिख जाएगा कि आपका बच्चा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गया। नाउ यू नीड टू करेक्ट देयर बिहेवियर। ठीक है, किस तरह से? बिहेवियर मॉडिफिकेशन से। आप उसको सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद एजुकेट खुद को करना पड़ेगा कि हमें इस आलम पे इस टाइम पर क्या करना है। पेरेंट्स अगर नहीं समझते तो वो तभी हमारे पास आते हैं काउंसलर्स के पास, और वो स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत बड़ी ये जो आपने बात की स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें स्पेसिफिक अगर करें बिहेवियर के, ये बिहेवियर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम स्पेसिफिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा इस बात पे कहती हूँ कि आप बच्चे को एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव बताएं। हमारे पेरेंट्स के साथ भी ना मसला ये है कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा सुना ही नो है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या बोल रहे होते हैं? नो, डोंट डू दिस, नो यू कांट डू दिस, नो देन व्हाट। पेरेंट्स उसको ऑल्टरनेटिवली नहीं बता रहे कि क्या करो, तो बच्चे ने नो ही सुना है तभी वो आगे से नो को जवाब दे रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जर्नल एग्जांपल। एक बच्चा है 8-9 साल का या 6-7 साल का, वो फ्लोर पे पानी गिरा रहा है। एक जर्नली पेरेंट क्या कहेंगे? नहीं बेटा पानी नहीं गिराओ, डोंट डू दिस। आपको क्या करना है? उसको ऑल्टरनेटिव उसको बताएं व्हाट यू नीड टू डू। पानी नहीं गिराओ, गिराना है, बॉटल खाली करनी है, सिंक में गिराओ, ऑल्टरनेट देना उसको। जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। या उसके साथ हाथ पकड़ के छोटे छोटे आपसे वाइपर लगवाओ कि ये घर के आज काम मैंने लगवाया, कल आप लगाओगे, तो ये काम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करें, उसको बताएं कि। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चों के साथ आप वैल्यू सिस्टम डिस्कस करते हैं ना, कि घर के वैल्यूज हैं, एक बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज आपने इम्पेयर नहीं करनी। किस तरह से नहीं करनी, डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल हम लोग पेरेंट्स ना मुसल्लत करते हैं एक बात कि आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना है, आपने खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ करना ही नहीं है, जबकि पेरेंट्स खुद क्या कर रहे हैं? खाना खाते वक्त वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, वो कभी भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं आपने यूज़ नहीं करना, इनके लिए अच्छा नहीं है। और अगर बच्चा पूछता है वाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट द आंसर कि मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ। आपने उसको रीजनिंग देनी है, जस्टिफाइड रीजनेबल रीजनिंग दें कि क्यों नहीं करना। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टेट। बच्चा उसमें आ जाते हैं कि मैं करूँ तो गलत है, ये करें तो ठीक है, तभी बच्चा कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है कि ये सब करें वो जायज़ है, मैं करूं तो मसला है क्यों। लेकिन हमारे ज़माने में हम भी बच्चे से बड़े हैं, इतनी दुनिया में इतने बड़े तो नहीं आते, लेकिन मसला ये था कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं था।
आज के बच्चों को हमने Definitely. जितना, एक बात याद रखिएगा, देखिए मैं एजुकेशन पर बात नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मुराद सोनी साहब भी, जब बच्चा माँ बाप से क्यों बहुत करने लग गया, क्योंकि माँ बाप तो क्यों करते हैं। हमारे यहाँ पर जो एक मुझे मैसेज भी आया कि दादी हैं, और दादी हमारी वो लिस्नर रही हैं पहले तो मेरी, माशाल्लाह, मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, Okay. और शी इज़ द वन, वो जो कि माशाल्लाह ये मास्टर्स है अपने ज़माने की, और ये मुझे 2009 जब मैंने पहली दफ़ा रेडियो किया था तब से सुन रही हैं, और अभी देख भी रही हैं दादी। तो दादी कह रही Okay. सबसे पहले तो मेरे तमाम बच्चे, मेरे पोतों पोतियों की जगह पे सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सबकी जानब से अस्सलाम। दादी। और दादी ने ये कहा कि भाई अच्छी लगे या बुरी, हम तो एक बात जानते हैं कि ये जो नई नई माएँ आ रही है ना मेमे बन के, तो इनके बच्चे जो है ना ऐसे ही निकलते हैं। हमने तो सीधा रखा हुआ बच्चों को, डंडा दिखाया, आंख दिखाई, बच्चे सीधे, और माशाल्लाह कामयाब। इनके बच्चे माशाल्लाह 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 हाईली पोस्ट पर है गवर्नमेंट के, और दो रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो वाकई में देखिए हमने ना बच्चों के ऊपर खुद ही, बच्चा कैसे करेगा, क्यों करेगा, बच्चे को करना है। देखिए जेनजी वो हो, ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझसे बड़े हैं, लेकिन अपना जमाना इनका मॉडर्न था, मेरा जमाना मॉडर्न था। मेरी जमाने में कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ होगा, सीडीज इन्वेंट हुई होंगी, एबीसीडी कुछ भी इन्वेंट हुआ होगा, ठीक है ना। इनके जमाने में कुछ इन्वेंट हुआ होगा, उनके जमाने में हर दौर का बच्चा कुछ ना कुछ इनोवेशन के साथ आता है। Definitely. लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आजकल माओ को सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, मेरी नंद का बच्चा 5 तारों वाले में पढ़ता है, मेरा क्यों नहीं पढ़ सकता। Exactly. आपका बच्चा बहुत लायक होगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी निकल कर चला जाएगा, ऐसा और ही अगर निल है तो 10 साल की क्लास में लगा देगा। बिल्कुल तो ऐसा मुझे ही ये बताएं कि 5 या 7 तारों वाला स्कूल कहाँ की जमानत है कि बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा रंगीन है। सर मसला ये है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक करें ना कि हम भी तो किसी ज़माने में पढ़े हैं ना, और पहले हमें तो मारे भी पड़ी हैं, हमें तो डांट भी पड़ी ये है, देखें आ गई ना बात। डेफिनेटली। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सर जनरेशनल जिस तरह से हम आगे जाते जा रहे हैं ना, एवोल्यूशन होता जा रहा है। जो जनरेशन एक्स है या बेबी बूमर्स हैं उनसे भी पीछे आज की जनरेशन अल्फा ले लें आप, या जनरेशन बीटा आगे ले लें, या अभी की जनरेशन जेंडी जो अभी जेंजी बन रहे हैं, पेरेंट्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वैल्यूएट हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, जो अच्छा इन्फ्लुएंस भी कर रही है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी कर रही है, तो वो उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि नहीं इस बच्चे को, अब भी आपने देखा होगा हमने बहुत मारे खाई हैं, अभी है जेंटल पेरेंटिंग, मार नहीं सकते। गंदी बात है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जिस माँ के हाथ में, ये पता नहीं मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ, ये पुराने ख्यालात के, जिस माँ के हाथ में डंडा होता है आज भी बच्चे बड़े सुधरे हुए होते हैं। डिसिप्लिन का तरीका अलग है, आज अलग है तब अलग था। और आज के दो को थोड़ा सा मैं जी, जी, करना चाह रहा हूँ। जी पहले के ज़माने में ये था, जिस तरह हमारा ज़माना था ना, तो हमारे माँ बाप जो है ना वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। इस दौर में जो है ना माँ बाप को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली इस ज़माने में माँ बाप को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बच्चों को ट्रेनिंग देखिए ना, एक 5 साल का बच्चा है, आज अगर हम बेहतर हैं, लोगों से बेहतर हैं, आज की नस्ल से बेहतर हैं, बिकॉज ऑफ 5 साल में हमने, हमारी माँ बाप ने हमें तरबियत दी थी। ऐसे ही है। हमने माँ बाप का बिहेवियर देखा, कभी माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। कोई अगर डिस्प्यूट भी होता था तो हम जब सो जाते थे कोई डिस्प्यूट को बैठ के हल करते थे। तो आप बच्चे को, जो 5 साल का बच्चा है, वो अगर माँ बाप सामने, अगर वो माँ उसको टाइम नहीं दे रही है, माँ अपनी सोशल लाइफ में बिजी है, तो वो बच्चे को स्कूल पे और आया भी छोड़ दिया है, तो फिर उस बच्चे से क्या तवक्को रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर सबसे पहले जो है ट्रेनिंग माँ बाप की जरूरत है, कि आपको बच्चे को एक अच्छा शहरी, एक मुस्बत चीजें जो है वो किस तरीके से, देखिए आपके जमाने की जो वालदा थी ना वो कंपैरिजन नहीं करती थी। वो जो वालदा थी वो ये कहती थी अल्लाह ताला ने उसको दिया है, हमें भी इंशाअल्लाह देगा। आजकल की, मेरे तो नसीब ही फुट गया, तुम्हारे बाप से शादी हो गई, मैं तो इतनी अच्छी जा रही थी, ये अच्छा डॉक्टर साहब ये बात तो गंदी बात है। एक आखिरी बात भी करूंगा कि सर पहले के जमाने में पता क्या होता था, हमारे चाचा ताए, हमारे वालिद साहब जब कोई प्लॉट लेते थे ना घर बनाने के लिए, डॉक्टर साहब भी इसको बोलेंगे, वो सबसे पहले दरख्त लगाते थे, 2 दरख्त लगाते थे। एग्जैक्टली। वो अच्छा वो जमाना था। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, आज आप जहाँ रहते हैं, आपने अपने बच्चों को तस्वीर दिया नहीं कि शहर में दरख्त भी लगाना है। और एक और बात मैं आपके लिए कहूंगा कि मैंने जो पढ़ा कि आपके जमाने में जो माँ बाप, यानी जैसे आपके अब्बू ने अगर कोई प्लॉट लिया तो वो सबसे पहले अपनी जन्नत को लेके जाते थे। आजकल जन्नत से छुपाते बीवी को लेके आते हुए, तुम देखो बहन सही है या नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये न्यू जनरेशन, अब जैसे जो भी नाम देते हैं आजकल, तो बहुत सारे नाम हर 5 साल बाद जिसका जो दिल आता है वही नाम दे देता है। देखिए बैलेंस लेके नहीं चल रहे। अगर हम लोग सिर्फ बिल्कुल पोलाइट लेके चलेंगे तो भी मसला हल नहीं होगा, सिर्फ डंडा लेके रहेंगे तो भी मसला हल नहीं होगा। लेकिन सबसे इसका बड़ा सानेहा हो गया अब ये न्यू जनरेशन के साथ, क्या वो आपसे कहती है आपको क्या पता,
पता तो सब हमें है। आप बैठे हम करके हम बताते हैं ये आपको सबसे बड़ी सही। बदतमीजी ये है। बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा ही है। वरना आपकी जरूरत होती थी मेरा ख्याल है। आप तो चले बात क्या है, आप हमें कदीम करार दे देते हैं अक्सर प्रोग्राम में, लेकिन आपके दौर में भी आपकी हिम्मत नहीं होती होगी अपने माँ बाप से इस तरह पूछने की क्या आप गलत बोल रहे हैं, बड़ी अम्मी आपको से- क्या पता होता था ये। बिल्कुल मेरी तो मैं अभी बोलता हूँ कि बड़ी अम्मी का माशाल्लाह अल्लाह ताला पे जिस तरह जन्नत नसीब करे, उनका थ्रो इतना अच्छा था कि जहाँ पे वो हमारे एडवोकेट साहब बैठे ना, यहाँ से चप्पल मारती थी मुझे और डायरेक्ट जहाँ बोलती थी वहीं लगता था आगे। और वो अच्छा एक बात वो बोलती थी ना, मैं तुझे चप्पल मार रहा हूँ, तो उसका मतलब था आगे से हिलना नहीं, वो मुंह पे लगे, वो जिधर भी लगे वो बता के मारती थी, अब मैं तेरे मुंह पे मारांगी, ये तेरे सिर पे मारांगे, उधर से फेंकती थी और थ्रो आता था वहीं पे सब। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी वहां से हिलने की। सही है। मसला तरबियत ये को है बहुत कि बैलेंस लेके चलते थे। हमारे पेरेंट्स ना अभी तक की सिर्फ धमकियां देते हैं, मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कहती थी ना चप्पल मारूंगी, वो मारते भी थे। मारते भी। तो अभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इन्होंने सिर्फ बोलना करना कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर मारा है, और वो ये मैं वही कहता हूँ कि आज की माँ हम बहुत सेंसिटिव है कि पहले की माँ कराए की वो थोड़ी लेकर आती थी। मकसद ये है कि अगर बच्चा भूखा सोया तो वो भी भूखी सोती थी। कोई माँ ऐसी नहीं है कि पेट भर के खा लिया बच्चा भूखा है। हमारे यहाँ पर ये चलो ना मान जाओ, अच्छा मोबाइल ले लो ना, चलो 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 बेटा बेटा भाई नाराज हो तो 5-10 आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे नाराज हो, एक दिन नाराज होगा, उसके ऊपर थोड़ी नाराज रह सकता है। उसको कोई ना कोई काम आपसे पड़ेगा, बच्चे को उसके हाल पर भी छोड़ें। हाँ ये नहीं है कि अब उसको घर से बाहर जा रहा है, वो देख के आ रहा है, ये कर रहा है। अच्छा आजकल मैंने एक और पेरेंटिंग में ये भी देखा कि माँ बाप जो है वो बच्चा वेप पी रहा, नहीं मॉडर्न है ना, तो ये मॉडर्न नहीं बदतमीज है। स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। आपको ये चीजें आप अपने Vaping कर बच्चे रहा को है। खुद बताएं। अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू रिलीज योर स्ट्रेस? नमाज पढ़ें, इसके वजू अलावा करें, भी नवाफिल पढ़ें, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं रेगुलेट करें, डीप ब्रीथिंग करें, माइंडफुल हो जाए। जब हम लोग नीड्स और वांट्स का कन्फ्लिक्ट बिल्कुल मैच कर देते हैं ना, खाना एक ज़रूरत है, आपने अगर उसको साथ लगा दिया मोबाइल के साथ ही खाएगा, उसकी वांट थी, आप नहीं भी देते उसने खाना खाना ही था, आप मत दें, कब तक भूखा रहेगा। ऐसे ही है। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं किसी तरह खा ले, हमारा बच्चा खा ले, तो वो नीड एंड वांट बिल्कुल साथ कनेक्ट करके बाद में फिर कोई फायदा और नहीं है इतनी इसका, वो जो भी खा ले। फूटी अंग्रेजी बोलना बेटा, ईट करें ना, Eat वो उधर का करें। रहता है ना वो उधर का रहता है, वो Definitely। मीट करें, फिर कुछ समझ नहीं आती उनको। मुझे बिल्कुल। बड़ी खुशी होती है ईशान कि मैंने सबसे पहले जब कहा था, मेरा तो टॉपिक मेन यही होता है, ये फितना जो है ऐसा ही ये बिल्कुल है। फितना आज है। के दौर के लिए, बिल्कुल और माओ को करार देता हूँ इसका जिम्मेदार। और जितनी खवातीन किसी भी टॉक शो में होती हैं मानती हैं कि हाँ सही कह रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। लेकिन आप वजह बोलते हम बड़े हैं। प्यार से है ना, और मैं इनको अक्सर बोलता हूँ कि जब आपको गुस्सा है तो फेंकिएगा, मैं कैच कर लूंगा, मैं सवाल नहीं नहीं गुस्सा नहीं, मैं अब वो बात हर एक कहने लगा, ये बात ऐसा ही है। कह हमने तो Acceptance आ बाकायदा गई है। मुहिम चलाई है इस सिलसिले एक्सेप्टेंस में। आ गई है। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको हाँ, कंटिन्यू बिल्कुल। करते हो, फिर हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन इन करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि जब भी सेशन में साथ साथ जितनी भी हम बात करते हैं, यहाँ पर मुराद सोनी भाई हैं हमारे, शेर डॉक्टर शेर हैं, हम लाइन डॉक्टर लाइन कहते हैं इनको, हमारे साथ डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात करने का कि हम स्ट्रेस डालकर आप पर बात नहीं करें। हमने बड़ी घरेलू बातें भी की कि जिसमें चीज़ें हो रही हैं। माशाल्लाह मुराद सोनी भाई, देखें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे मॉर्निंग शो की जितने भी मेरे मेहमान आते हैं वो स्पेसिफिक एक एजेंडे पे बात नहीं करते। अगर वो ग्रीन फॉरेस्ट पर है तो वहां पे उन्होंने पेरेंट की भी बात की, उन्होंने हालात हाजरा पर भी बात की। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर हैं, वो समटाइम फीमेल के लिए भी बात करते हैं, मेल के लिए, बच्चों के लिए, वो मिला जुला रुझान रहता है। हम एक क्लिप्ट करके टॉपिक नहीं लेकर चलते। Definitely। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमें एडवोकेट साहब भी ज्वाइन करेंगे, और आज हम मामला रखते हैं कि उनके ऊपर केस कैसे किया जाएगा, क्योंकि इतने दिन वो एब्सेंट रहे रमजान में। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर।